अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ दुआ और आज मैं आपके लिए लाई हूँ अचारी भिंडी बनाने की एक बहुत ही लजीज रेसिपी। यकीन माने आप मुद्दतों तक इसका जायका भूल नहीं पाएंगे। अचारी भिंडी मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो भिंडी ऐसी खिली खिली तैयार होगी कि खाकर मजा आ जाएगा। वीडियो को आखिर तक देखें बगैर स्किप किए। अच्छी लगे तो लाइक कर दें। तो चलिए अचारी भिंडी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई ले लेंगे और इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे। ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो इसमें कुछ अचारी मसाले डाल देंगे। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून सौंफ, हाफ टी स्पून राई दाना, हाफ टी स्पून कलौंजी और 1/4 टीस्पून अजवाइन और 15 से 20 पत्ते कड़ी पत्ते के ये अचारी मसाले ऑयल में शामिल कर दें। और साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून भर कर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। अब मसालों को अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ही आपने फ्राई कर लेना है 15 से 20 सेकंड के लिए, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन भी दूर हो जाए। यकीन माने बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही है इन अचारी मसालों की। अब इसमें डाल देते हैं भिंडी। भिंडी मैंने यहाँ पे ली है तकरीबन 1 किलो। भिंडी को हमने वॉश करने के बाद सूखने के लिए रख दिया था। जब ये ड्राई हो गई उसके बाद इसे काटना है। इससे क्या होगा कि भिंडी बहुत जल्दी फ्राई हो जाएगी। अगर भिंडी गीली होगी, उस पर पानी लगा होगा, तो इसमें बहुत ज्यादा लेस बन जाती है और फिर इसे फ्राई करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर 2 दरमियानी साइज के प्याज स्लाइसेस में काट के डाल दें और प्याज भिंडी के साथ ही फ्राई होंगे, क्योंकि भिंडी को फ्राई करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। तकरीबन 8 से 10 मिनट लग जाते हैं। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और भिंडी और प्याज को एक साथ ही फ्राई करेंगे। इसकी पहचान क्या है, किस तरह से आपको पता लगेगा कि हमारी भिंडी फ्राई हो चुकी है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा आखिर तक बगैर स्किप किए। तो यहाँ पर भिंडी को जैसे ही हीट लगना शुरू होती है तो एक लेस बनना शुरू हो जाती है, तार बन जाती है। तो वो मैं आपको भी दिखाऊंगी। तो अब इस पॉइंट पे ही आप डाल दें इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें। मोटे वाली हरी मिर्चें हैं, ये ज़्यादा तीखी नहीं होती। ये हमने डाली हैं खुशबू के लिए, इससे भिंडी की खुशबू जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम चम्मच चला रहे हैं तो भिंडी में तार बनना शुरू हो गई है, लेस बनना शुरू हो गई है। जब ये लेस बिल्कुल खत्म हो जाएगी तो इसका मतलब है कि हमारी भिंडी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। तो अब थोड़ी थोड़ी देर में चम्मच चलाएं और भिंडी को अच्छे से फ्राई कर लें। अगर आप फ्राई करके भिंडी की ये लेस खत्म नहीं करेंगे तो आपकी भिंडी बिल्कुल भी खिली खिली तैयार नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं प्याज गुलाबी हो चुके हैं और भिंडी की लेस जो है वो भी खत्म हो गई है। तो भिंडी, प्याज और हरी मिर्च हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब इसमें डाल देते हैं 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1/2 टेबल स्पून इसमें नमक डाल दें और एक इसमें पूरा लेमन निचोड़ के डाल दें खटास के लिए। साथ ही इसमें डाल दें 2 बड़े साइज के टमाटर। मैंने टमाटरों को चॉपर में चॉप कर लिया था मोटा मोटा, तो बस इसमें डाल दें। आप अगर चाहें तो मोटा मोटा काट के भी डाल सकते हैं। टमाटरों को हमने अच्छे से भिंडी में मिक्स कर लेना है। पानी का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल भी नहीं करेंगे। टमाटर के पानी में ही हमारी भिंडी अच्छे से पक जाएगी। अब इसे कवर कर देते हैं 5 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आंच पर। 5 से 6 मिनट के बाद कवर हटाते हैं। आप देख सकते हैं भिंडी हमारी बिल्कुल गल चुकी है अच्छे से। अब आंच तेज करके टमाटर का जो थोड़ा बहुत पानी है उसे बिल्कुल ड्राई कर लेते हैं, ताकि ऑयल भी सेपरेट हो जाए। तो आप देख सकते हैं टमाटर का पानी ड्राई हो चुका है। अचारी भिंडी हमारी यहाँ तैयार हो चुकी है। तो अब आपको इसे डिश आउट करके दिखाते हैं। वैसे भिंडी प्याज तो हम बनाते ही रहते हैं, लेकिन कभी आपने इस तरीके से अचारी भिंडी बनाई है? नहीं बनाई तो जरूर बना के देखिए। आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ सर्व करें और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो अब इजाजत चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।